नमस्कार दोस्तों, आप सभी के फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर से जो वैकेंसी निकला था उसमें यहाँ पर संशोधन हो चुका है दोस्तों। तिथि वगैरह में आपको देख सकते हैं यहाँ पर संशोधन हो चुका है, तो उसके बारे में विज्ञापन निकला है। आपको बता दूँ एक एक जानकारी, तो बने रहिए हमारे साथ। जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में विभिन्न पदों के लिए चल साक्षात्कार वॉक-इन इंटरव्यू होना था, उसमें तिथियों में संशोधन हो चुका है। तो शिक्षण सत्र 2022-23 में जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कांकेर, नरहरपुर, भानु प्रताप, आप देख सकते हैं दुर्ग, कोदल एवं मंतागढ़ में शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर अस्थायी रूप से विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से पूर्ति किए जाने हेतु विज्ञापन जो कि जारी किया गया है। तो उक्त विज्ञापन में चल साक्षात्कार वॉक-इन इंटरव्यू हेतु पूर्व निर्धारित तिथि को यहाँ पर चेंज हो चुका है, संशोधित हो चुका है। तो शासकीय नरहर देव उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में किया जाएगा। तो इसका साक्षात्कार तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्नातक कालखंड शिक्षक हिंदी, स्नातक कालखंड शिक्षक अंग्रेजी, गणित का है, विज्ञान का है, और शिक्षक जो सामाजिक विज्ञान का है, आपका शिक्षक संस्कृत का है, संगीत शिक्षक, स्टाफ नर्स है, आपका कंप्यूटर अनुदेशक का है। तो इसमें दिनांक आप देख सकते हैं 7, 8, 9 है आपका जो दिनांक होने वाला है, आपका 7/6/2022, 8/6/2022 और आपका 9/6/2022। और पंजीयन का समय है आपका 10 से 12 है, आप सभी में देख सकते हैं। और साक्षात्कार का समय है आपका 11 से 4, आप देख सकते हैं सभी में। तो शैक्षणिक योग्यता एवं नियम और शर्त आवेदन का प्रारूप हम आपको जानकारी दे देंगे एक-एक। और इसका वेबसाइट है www.kanker.government.in पर आप जाकर पूरा जानकारी और ले सकते हैं। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्नातक कालखंड हिंदी के लिए एक है पोस्ट, आपको देख सकते हैं, अंग्रेजी के लिए एक है, गणित के लिए एक है, शिक्षक विज्ञान के लिए आप देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए एक है, संस्कृत संगीत शिक्षक, स्टाफ नर्स एक है। और सभी का अगर बात की जाए तो 8 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और माध्यम है आपका हिंदी है, एक का अंग्रेजी है, हिंदी अंग्रेजी हिंदी वैसे है आपका। तो पदों हेतु जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए, जो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो स्नातक कालखंड शिक्षक हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जो भी संबंधित विषय है उसमें आपको 50% के साथ आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और स्नातक कालखंड शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम आपका 2 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। और वहीं स्नातक जो कालखंड है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु आवेदक की संपूर्ण जो शिक्षा होना चाहिए वो आपको इंग्लिश, आप देख सकते हैं, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया होना चाहिए। जो भी आपका शैक्षणिक है आगे की जो शिक्षा है आपका इंग्लिश मीडियम से आपने किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता है आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की अगर बात की जाए तो स्नातक में आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम के सभी 3 वर्षों में हिंदी विषय में होना चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका बीएड होना चाहिए, और इसमें भी आपका बीएड होना चाहिए, और इसमें आपका अंग्रेजी होना चाहिए, आपका सभी 3 वर्षों में अंग्रेजी विषय में होना चाहिए। और गणित वाले के लिए भी आपका गणित मुख्य रूप से विषय से होना चाहिए, और दूसरे विषय भौतिक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक है, आपका कंप्यूटर साइंस वगैरह है, तो इसमें आपका बीएड होना चाहिए। और विज्ञान के लिए आपका देख सकते हैं जंतु विज्ञान एवं मुख्य विषय जो आपको विज्ञान में हो इसमें आपका बीएड होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए वो। तो यहाँ पर संगीत शिक्षक की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके लिए आपका जो आपका उपाधि चाहिए वो
संगीत में आपका देख सकते हैं दोस्तों, आपका अनुभव मांगा गया है आपका 2 वर्षों का संगीत कार्य में। और स्टाफ नर्स में आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग है आपका, पोस्ट बेसिक जो बीएससी नर्सिंग जो किए हैं बीएससी नर्सिंग, और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ नर्सिंग में, और आपका 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल से। और कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ आपका होना चाहिए, और साथ में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि डीसीए वगैरह आप किए हैं डीसीए तो आप कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आपका एमटेक भी अगर किए हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, या तो आपका बीटेक होना चाहिए, और साथ में आपका 2 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ट्रेनिंग इन देख सकते हैं प्रेस सब्जेक्ट के आधार पर जो आपका 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, और साथ में हिंदी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। तो स्नातक कालखंड की शिक्षक की अगर बात की जाए तो हिंदी माध्यम वाले के लिए आप दे सकते हैं 300 रुपये आपका प्रति कालखंड के आधार पर वेतन आपको दिया जाएगा, और इंग्लिश वाले के लिए आपका 350 रुपये है प्रति कालखंड, और प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड होंगे आप देख सकते हैं, उसके आधार पर आप हिसाब सकते हैं दोस्तों अपना जो वेतन वगैरह। और संगीत शिक्षक के लिए आपका 250 रुपये प्रति कालखंड है, तो प्रतिदिन के आधार पर आप देख सकते हैं 4 कालखंड होना है। और स्टाफ नर्स है आपका 4 वर्षीय डिग्री होना चाहिए, और आपका 700 रुपये प्रतिदिन होने वाला है इसका। और इसका देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन आपका अधिकतम 4 कालखंड होंगे इसमें भी आपका। और आयु सीमा की अगर बात की जाए दोस्तों तो 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष है इसका आयु सीमा, जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना। और आयु सीमा के लिए आपका देख सकते हैं सर्टिफिकेट जो परीक्षा की अंकसूची है उसमें आपका लगने वाला है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अंकसूची और प्रमाण पत्र है ये इसके लिए मान्य होंगे आयु सीमा के लिए। और निवास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला जो उत्तर बस्तर कांकेर का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है यहाँ पर बताया गया है, तो इसके लिए उत्तर बस्तर कांकेर के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और दायित्व की अगर बात की जाए तो सीबीएसई पैटर्न पर निर्धारित कालखंड तथा अध्यापन कौशल के साथ अध्यापन कार्य करना होना अनिवार्य है आप देख सकते हैं। और प्राचार्य एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय समय पर जो प्रदत्त अन्य दायित्व को भी पूर्ण करना अनिवार्य है। तो कमज़ोर छात्रों के लिए पृथक से कक्षाएं लेकर उनके विषय की कमजोरी को दूर करना ये आपका कार्य है, दायित्व है। और चयन के आधार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो संबंधित जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपका प्रतिशत लेने वाला है आपका 50 अंक है, और बीएड की उपाधि होना चाहिए तो उसमें आपका 10 अंक है, और अध्यापन कार्य अनुभव होगा अगर तो आपका 10 अंक है, 10 या 20 अंक आपको देख के मिल जाएगा समय के आधार पर। और साक्षात्कार में आपका 20 अंक है आप देख सकते हैं। और यहीं संगीत शिक्षक की अगर बात की जाए तो 70 अंक आपको मिलने वाला है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के आधार पर, और अनुभव में आपका 15 से 30 अंक है। और स्टाफ नर्स में भी उसी प्रकार आपका डिप्लोमा वगैरह में आपका 70 अंक है, और अनुभव में आपका 15 से 30 अंक है। और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी आप देख सकते हैं उसी प्रकार इसमें भी आपका 70 अंक है, और अनुभव में आपका 15 से 30 अंक है। तो पदों का आरक्षण की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का सेटअप जो अलग अलग होने वाला है, तो इसके लिए फलस्वरूप अलग अलग पोस्ट के लिए वो अलग अलग आवेदन अप्लाई करेंगे दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के आधार पर अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। तो आपको देख सकते हैं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और विज्ञापन में दर्शित जो पदों की संख्या है उसमें आपका घटाई या बढ़ाई जा सकती है समय के आधार पर आप देख सकते हैं। विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तों का आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। और अभ्यर्थी द्वारा गलत ईमेल आईडी है आपका या मोबाइल नंबर दिए जाने की स्थिति में कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये एक बार आपको बता दूं दोस्तों, जो भी आप डिटेल वगैरह भरेंगे उसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ज़रूर सही ही आप देंगे दोस्तों, जो चालू नंबर है आपका उसको ही आप देंगे, क्योंकि आपको समय के आधार पर उसी में आपको जो सूचनाएं वगैरह मिलना है वो आपके उसी में मिल सकता है, ईमेल वगैरह में आपका मोबाइल नंबर में जानकारी दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नियमितकरण अथवा कार्य पर पुनः रखे जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करेगा, और इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा आपको।
और चयन प्रक्रिया में यहाँ पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का या फिर दबाव डालाया गया है तो निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उनका आवेदन आपको अमान्य कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा भी मान्य नहीं किया जाएगा। शिक्षक हेतु चल जो आपका साक्षात्कार हेतु आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक जो संस्थान समिति द्वारा उत्तर बस्तर कांकेर का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा दोस्तों उसका। और ये आपका आवेदन प्रारूप है, इसको आप प्रिंट करवा कर अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और जो भी डिटेल वगैरह है आपको स्पष्ट रूप से अपना संपूर्ण जो जानकारी है वगैरह है वो आपको सही आपको भरना है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जानकारी समझ आया होगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से लेकर ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ लेकर आता रहता हूँ। और धन्यवाद दोस्तों, दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना यार।